के अभुक्त कर्मों से प्रेरित होकर मनु और शत्रुपा ने स्थावर जंगम प्राणियों से जगत को पाठ दिया, यह अभिप्राय। इसका अर्थ यह होता है कि शंकराचार्य ने लिखा कर्मों से प्रेरित होकर। कर्म भी उपोद्बलक होता है, प्रेरक होता है। तो महापुरुष के जीवन में समष्टि को लेकर भी भाव की जो अभिव्यक्ति होती है, तदनुकूल अपने आप को वो अभिव्यक्त कर देते हैं। प्रजापति सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक माने गए, इसलिए श्वेतर अभिमत सर्वरूपों में स्वयं को अभिव्यक्त किया। पहले शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया, फिर अन्य रूपों में भी व्यक्त कर दिया स्वयं को। कथम, भला कैसे? अहम भावाहमेव सृष्टि सृज्यता इति सृष्टम जगत उच्यते सृष्टिरिति। उसने अवगतवान स्वयं को ही सृष्टि के रूप में कैसे समझा? मैंने स्वयं को ही सिद्ध पदार्थों के रूप में रचा, अतः सृष्टि रूप से भी मैं ही हूँ। सृज्यता इति सृष्टम जगत, जिसका सर्जन अभिमत हो, संभव हो, वही सृष्ट है। इसी का नाम जगत है, वही सृष्टि भी है। सर्जक, सर्जनहार सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होता है। तन्मया सृष्टम जगत मदभेद भेदत्वात् तदहम एवास्मि, तदहम एवास्मि न मत्तो व्यतिरिच्यते। मद विवर्तत्वेन जगतो मद भिन्नत्वात् इत्यर्थ। यह जगत मेरा ही विवर्त है, मैंने ही स्वयं को सर्वरूपों में अभिव्यक्त किया है। इन सर्वरूपों में मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई स्थावर जंगम अन्य प्राणी नहीं है। उत एतत् कहा, जगत जगतः त्वदभेदत्वेपि को हेतु। आखिर जगत मुझसे अभिन्न है, इसमें हेतु क्या है? अहम ही अस्मादिदं सर्वं जगत असृक्षि सृष्टवान अस्मि तस्मात् इत्यर्थ। क्योंकि मैंने ही संपूर्ण जगत को रचा है, इसका सृष्टा मैं ही हूँ, अतः सृष्टा होने के कारण मैं सर्वरूप हूँ। केवल निमित्त कारण की दृष्टि से ही सृष्टा नहीं, उपादान की दृष्टि से भी सृज्य भी हूँ। आत्मैव तदिदं विश्वम सृज्यते सृजते प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वर। भागवत का वचन है क्या? बहुत पहले सबको याद। आत्मैव तदिदं विश्वम सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वर। कहीं का वचन याद है, वर्षों पहले। हाँ, भागवत का होगा, एकादश स्कंद का हो सकता। आत्मैव तदिदं विश्वम सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वर। उत्पादक, पालक, संहारक आत्म तत्व ही है, और आत्म तत्व ही इन सब रूपों में अभिव्यक्त भी है। आत्मैव तदिदं विश्वम सृजते सृजति प्रभु
त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वर। उत्पादक भी, पालक भी, संहारक भी, और उत्पाद्य भी, पाल्य भी, संहार्य भी आत्म तत्व ही है। आत्मैव तदिदम विश्वम। 11 स्कंद है क्या? 11वें स्कंद का है। हाँ, 28वें अध्याय। ठीक। आत्मैव तदिदम विश्वम सृजते सृजते प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वर। बहुत अच्छा श्लोक है। भागवत 11, 28वें अध्याय। यस्मात् सृष्टि शब्देन आत्मानम् एव अभ्यधात् प्रजापति ततः तस्मात् सृष्टिरभवत् सृष्टिनामाभवत्। क्योंकि सृष्टि शब्देन आत्मा, सृष्टि शब्द से आत्मा को ही उसने समझा, उसी ने नाम अपना रखा कि मैं सृष्टा और सृज्य दोनों हूँ, अतः यह सृष्टि मेरा नाम है। अपना नामकरण प्रजापति ने सृष्टि किया। तस्मात् सृष्टिरभवत्। एक वो जयपुर में है ना बच्ची, उसका नाम हमने रखा था, किसने? उसके माता पिता ने रखा हुआ सृष्टि। और ब्राह्मण घर की, उसका भाई भी है कोई? हाँ। यस्मात् सृष्टि शब्देन आत्मानम् एव अभ्यधात् प्रजापति ततस्तस्मात् सृष्टिरभवत् सृष्टिनामाभवत्। इसलिए सृष्टिनामा हो गया। परमात्मा का नाम ही एक, सृष्टि भी, सृष्टा भी है और सृष्टि भी। सृष्ट्यां जगति हास्य प्रजापते एतस्यामेतस्मिन् जगति स प्रजापतिवत् सृष्टा भवति स्वात्मनो अनन्यभूतस्य जगतः। अब यह फलश्रुति है। फलश्रुति का दूसरा नाम क्या है? अर्थवाद। वो नहीं आया चपल चंचल? कहाँ? अच्छा, आगे हो। सृष्ट्यां जगति हास्य प्रजापते एतस्यामेतस्मिन् जगति स प्रजापतिवत् सृष्टा भवति स्वात्मनो अनन्यभूतस्य जगतः। अपने से एकीभूत जो जगत को समझता है प्रजापति की सृष्टि में, वो प्रजापति के समान ही सृष्टा हो जाता है। स्वात्मनो अनन्यभूतस्य जगतः। लेकिन शर्त क्या है? अपने से एकीभूत जगत को जाने तो तब वही होगा। प्रश्न की मान लो 50 व्यक्ति ने इस ज्ञान को ठीक ठीक समझ लिया, तो एक तो प्रजापति के द्वारा सृष्ट जगत है, और 50 व्यक्ति ने फिर 50 सृष्टि की रचना कर दी, तब क्या होगा? इसीलिए यह समझना चाहिए। हमने योग वासिष्ठ का नाम लिया। 10 भाई सिद्ध थे, तत्वज्ञ भी थे, सिद्ध भी थे। इस विज्ञान का उन्होंने आलम्बन लिया। थोड़ी दूरी पर वे सब 10 भाई बैठ गए। उन्होंने परमात्मा के द्वारा, प्रजापति के द्वारा सृष्ट जगत में एक एक चट्टान में भावना की 14 भुवन के रचयिता हो गए। 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर की सीमा में 14 भवन की रचना करने वाले 10 हो गए ब्रह्मा। असली ब्रह्मा जी उधर से एक बार जा रहे थे, देखा कि यहाँ तो थोड़े आजकल के दृष्टि से कुछ फरलांग पर ही, फरलांग भी अब पुरानी भाषा हो गई, कुछ मीटर पर ही एक एक ब्रह्मांड है। और दिव्य दृष्टि से देखा, मेरी भावना के द्वारा, परिपक्व भावना के द्वारा
मेरे द्वारा सृष्ट पाषाण खंड में ही इन 10 भाइयों ने एक एक ब्रह्मांड की रचना कर ली है। अब यह ज्ञान सद है परिपूर्ण हो तब यस्मात् सृष्टि शब्देन आत्मानमेवाभ्यधात् प्रजापति ततस्तस्मात् सृष्टिरभवत् सृष्टिनामाभवत् प्रजापति सृष्टा भी और सृष्टिनामा भी। सृष्ट्यां जगति हास्य प्रजापते तस्यामे तस्मिन् जगति स प्रजापतिवत् सृष्टा भवति। सृष्ट्यां जगति सृष्टि में जगत में जो प्रजापति के समान स्वयं को ही सर्वभवन संपन्न बहुभवन संपन्न सामर्थ्य संपन्न समझता है, सर्व रूपों में अपने को उद्भाषित करने की क्षमता से संपन्न जो है वो प्रजापति के समान ही सृष्टा होता है, जो सृष्टि को स्वयं से अभिन्न समझता है। प्रजापतिना तादात्म्यापन्नतया तद्रूपेणैव सृष्टा भवति इत्यर्थ। दूसरी टिप्पणी। तो टिप्पणीकार कैलाश के पूर्व महामंडलेश्वर थे, बहुत योग्य। प्रजापतिना तादात्म्यापन्नतया तद्रूपेणैव सृष्टा भवति इत्यर्थ। आनंद गिरि जी के भाव को लिया होगा। प्रजापति से तादात्म्यापन्न होकर उनके मन में यह भाव होता है कि मानो इस सृष्टि के रूप में मैं ही अभिव्यक्त हूँ, ऐसा अर्थ किया। इनके मन में हुआ कहीं 10 ब्रह्मांड न हो जाए, 10 ब्रह्मांड न हो जाए, इसलिए लेकिन ऐसी धारणा परिपक्व हो जाने पर व्यक्ति में वो क्षमता भी आती है, केवलता। क्या है ये? मोटरसाइकिल हमको वही ब्रह्म ही आ गया कोई नई सृष्टि बनानी। सृष्ट्याम जगति हास्य प्रजापते एतस्याम एतस्मिन् जगति स प्रजापतिवत् सृष्टा भवति। स्वात्मनो अनन्यभूतस्य जगता, अपने से अनन्य एक ही भूत जो जगत है उसका वो सृष्टा हो जाता है। कैलाश की टिप्पणी के अनुसार वो समझता है ब्रह्मा ने सृष्टि की तो मैंने ही सृष्टि की, संतोष कर लेगा। देवदत्त ने भोजन किया तो मैं ही देवदत्त हूँ, मैंने ही भोजन कर लिया, भोजन करेगा नहीं। यही हुआ ना। तो डरने की बात नहीं है, उसमें क्षमता आ सकती है, हो सकती है। ईश्वर से प्रतिद्वंद्विता नहीं, प्रजापति से प्रतिद्वंद्विता नहीं, लेकिन सामर्थ्य संपन्न होगा कोई व्यक्ति तो क्या है, सामर्थ्य की अभिव्यक्ति के लिए तदनुकूल कार्य भी होगा ही। सामर्थ्य संपन्न हो, कार्य न हो, संभव नहीं। हाँ, अभी तो हमने नारियल का रस पिया है ना। आजकल हमको नारियल का रस मिल रहा है, कहाँ से आता है नारियल पता नहीं। नारियल किसका तो बनाया हुआ है? विश्वामित्र जी का। नारियल जो है, नारिकेल फल विश्वामित्र के द्वारा सृष्ट है। यह विश्वामित्र जी ने सबसे पहले नारियल बनाया था। विश्वामित्र के द्वारा विरचित कौन कौन से फल हैं हमने किसी ग्रंथ में पढ़ा था। तो नारिकेल, नारियल विश्वामित्र के द्वारा बनाया हुआ फल है। एवं स प्रजापति जगदिदम, धनुर्वेद पर जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र जी। धनुर्वेद के आचार्य विश्वामित्र जी। एवं स प्रजापति जगदिदम मिथुना, यही हुआ ना? कहाँ हो गया था? अब छठा आवानंद गिरी। हाँ क्या है? कहा
य एवं प्रजापतिवत यथोक्तम स्वात्मान्वन्य भूतम जगत साध्यात्माधिभूतादिदैवं जगद अहम अस्मीति वेद। जो प्रजापति के समान यथोक्त स्वात्मा से आत्मा स्वरूप से अनन्य जगत को समझता है, वह अधिभूत अध्यात्म अधिदैव सर्वरूप हो जाता है। कहा, भला कौन इस प्रकार की क्षमता से संपन्न होता है? प्रजा य एवं प्रजापतिवत यथोक्तम स्वात्मनोन्य भूतम अनन्य भूतम जगत साध्यात्माधिभूताधिदैवं जगत अहम अस्मीति वेद। अधिभूत अध्यात्म अधिदैव। कहो, इस कमरे में कोई अद्भुत है? अधिभूत, भूत करने का या अधिभूत पता नहीं। इस कमरे में अधिभूत है या नहीं? अध्यात्म कहाँ? आपके शरीर में अध्यात्म कौन है ये बताओ। जो हृदय में परमात्मा। अच्छा, कुछ तो साधिभूताधिदैवं च साधियज्ञं च ये विदु। ठीक। कर्णग्राम का नाम है अध्यात्म। ठीक है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय अध्यात्म। आत्मा के अभिव्यंजक संस्थान का नाम अध्यात्म हो गया। आत्मा अधि लगा दिया। आत्मा के अभिव्यंजक संस्थान का नाम अध्यात्म है। रूप, नेत्र और सूर्य। रूप क्या हो गया? अधिभूत। नेत्र क्या हो गया? अध्यात्म। सूर्य क्या हो गए? अधिदैव। या एक इंद्रिय को हमने बताया त्रिपुटी। रूप, अधिभूत, नेत्र, अध्यात्म, सूर्य, अधिदैव। ऐसे वक्तव्य, अधिभूत, वाक, अध्यात्म, अग्नि, अधिदैव। ऐसे मंतव्य, अधिभूत, मन, अध्यात्म, चंद्रमा, अधिदैव। ऐसे बोद्धव्य, अधिभूत, बुद्धि, अध्यात्म, ब्रह्मा, अधिदैव। चेतितव्य, अधिभूत, चित्त, अध्यात्म, वासुदेव या क्षेत्र, अधिदैव। हमारे आपके शरीर में अग्नि देवता हैं या नहीं? किसके अनुग्राहक हैं? वाक इंद्रिय। और जब तक अग्नि शरीर में गर्मी है तभी तक जीवन भी है। वाक के अधिदैव का नाम अग्नि। या एवं प्रजापतिवत यथोक्तम स्वात्मनो अनन्य भूतम जगत साध्यात्माधिभूताधिदैवं जगत अहम अस्मीति वेद। जगत का 3 रूप लिया, अधिदैव, अध्यात्म, अधिभूत, त्रिपुटी। एक एक कर्मेंद्रिय को लेकर, एक एक ज्ञानेंद्रिय को लेकर, एक एक अंतःकरण के प्रभेद को लेकर त्रिपुटी बन सकती है, बनती है। अब आनंद गिरी जी, यद्यपि यद्यपि मनवाद सृष्टिरेवोक्ता ननु पूर्णां सृष्टिमसृष्ट्वा सृष्टिरस्मीति सृष्टा कथं सर्वां सृष्टिम अवधारयति है। कोई नया व्यक्ति आया क्या?
हमारे यहाँ तो स्वाभाविक ऐसी बंद रहता था ना, अगर खोल दिया तो लोग स्वतंत्र हो गए। कोई नया व्यक्ति आया हो। हमारे यहाँ तो स्वाभाविक बिना दंडे कहीं कोई जोर से नहीं बोलता। नया यात्री आया होगा। यहाँ बच्चे लोग इतने अनुशासित हैं, कोई शिक्षा नहीं देनी पड़ती, कोई चूचा नहीं करते अपने, सब शांत रहते। यद्यपि मनवादी सृष्टिरेवोक्ता तथापि सर्वा सृष्टिरुक्ते वेति सिद्धवत कृत्या। यद्यपि मनवादी की सृष्टि का ही वर्णन किया गया, लेकिन उपलक्षण विधा से उनके व्याज से सबका वर्णन कर दिया। यद्यपि मनवादी सृष्टिरेवोक्ता, यद्यपि मनवादी की सृष्टि का ही वर्णन किया गया, तथापि सर्वा सृष्टि उक्त इति सिद्धवत कृत्याः। लेकिन संपूर्ण सृष्टि का वर्णन कर दिया गया। ऐसा क्या हुआ? शत्रुपा ने क्या किया? पहले प्रजापति मनु ने क्या किया? भावना की प्रगल्भ से शत्रुपा को अभिव्यक्त किया। शत्रुपा ने लोक न्याय से, स्मृति की दृष्टि से प्रजापति मनु को अपना पिता समझा, स्वयं को उनकी पुत्री समझा। इसलिए वह लोक लाज, स्मृति की मर्यादा की दृष्टि से जिस स्त्री शरीर की भावना करती, प्रजापति उस स्त्री के भोक्ता पुरुष शरीर की भावना कर लेते। इस प्रकार बहुभवन सामर्थ्य संपन्नता के कारण दोनों ने स्त्री पुरुष जितना भी युग्म रूप सृष्टि में संभावित था, सब रूपों में अपने को व्यक्त किया। यह कहा यद्यपि मनवादी सृष्टिरेव उक्ता, मनवादी की सृष्टि ही यहाँ कही गई, तथापि सर्वा सृष्टि उक्तैव इति, फिर भी उन्हीं के व्यास से सब प्रकार की सृष्टि का वर्णन हो ही गया। सिद्धवत कृत्याः, सिद्धवत कृत्वा है आप में या कृत्या है? कृत्य, सिद्धवत कृत्य या कृत्वा? कृत्य, सिद्धवत कृत्य, कृत्य ही है, ठीक है, वो भी चलेगा। सिद्धवत कृत्य, सिद्ध हो गया ऐसा, सा प्रजापति। मनवर शत्रुपा गए नैमिषारण्य में तप करने। तुलसीदास ने लिखा, जिनसे नर सृष्टि अनुपा, नर का अर्थ वहाँ पर प्राणी मात्र। अवगतिम प्रश्नपूर्वकम विशदयति, उक्त अवगति को प्रश्नपूर्वक विस्तृत किए देते हैं। कथम, भला कैसे? भाष्य की दृष्टि से 5वें दूसरे पैरा की पहली पंक्ति में कथम, कथम सृष्टिरश्मि इति अवधार्यते कर्तृक्रिययोः एकत्वायोगात् इत्याशंक्याः। कर्तृक्रिययोः एकत्वायोगात्, कर्ता और क्रिया का एकत्व तो संभव नहीं है, तो सृष्टा सृष्टि कैसे हो गया? सृष्टा की सृष्टि संज्ञा कैसे हो गई? क्योंकि जो क्रिया है वो तो कर्ता से भिन्न ही है। सृष्टि तो एक क्रिया है, तो सृष्टा सृष्टि रूप कैसे हो गया? सृजता इति, तो हमने कहा कि वो सृष्टा सामान्य थोड़े था, वो निमित्त ही नहीं बल्कि उपादान कारण भी था। जब उपादान कारण ही निमित्त होता है, निमित्त कारण ही उपादान होता है, तब सृष्टा की सृष्टि रूपता सिद्ध हो ही जाती।
पदार्थम उक्त्वा वाक्यार्थमाह। पद माने शब्द। एक एक शब्द का अर्थ कहने के बाद शंकराचार्य ने क्या किया, वाक्यार्थ को व्यक्त किया। तीन होता है, पदार्थ, वाक्यार्थ, फिर तात्पर्यार्थ। पदार्थ, एक एक पद, एक एक पद अर्थात शब्द का अर्थ किया। यात्री है कोई क्या? फिर वाक्यार्थ, मुकम करोति वाचालम। वाक्यार्थ होता है वाक्य का अर्थ होता है। फिर क्या होता है, तात्पर्यार्थ। तीनों व्यक्त करना चाहिए, पदार्थ, वाक्यार्थ, तात्पर्यार्थ। कथम सृष्टि अस्मिति अवधार्यते कर्तृक्रियोः एकत्वायोगात्। प्रजापति ने अपने आप को सृष्टि कैसे समझा, क्योंकि कर्ता और क्रिया का तो एकत्व संभव नहीं है। इस प्रकार ठीक है, अगर कर्ता ही स्वयं कृत्य का रूप धारण कर ले, करणीय का रूप धारण कर ले, तो एकत्व हो सकता है। पदार्थम उक्त्वा वाक्यार्थम आह। भाष्यकार भगवान ने पदार्थ को कहने के बाद वाक्यार्थ को कहा, यन्मयति। यन्मया सृष्टम जगन, वही जो मैंने जगत की संरचना की, यह सृष्ट जगत मुझसे अभिन्न नहीं है, क्योंकि मैंने ही स्वयं को इन रूपों में उद्भाषित किया। जगत शब्दादुपरि तत्शब्द मध्याहृत्य अहमेव तदस्मीति संबंध। अन्वय, भाष्यकार की पंक्ति को अन्वित करना चाहिए इस प्रकार। जगत शब्द से ऊपर तत्शब्द का अध्याहार करके, इस प्रकार जगत रूप से भी मैं ही हूँ। अध्याहार, अतिरिक्त का जो आरोप होता है उसका नाम अध्याहार। वाक्यार्थ की पूर्ति के लिए जो अतिरिक्त शब्द का आरोप होता है, अध्याहार उसको कहते हैं। तत्र हेतुमः सृष्टिरश्मि इत्यवधारण धारणे। मैं सृष्टि हूँ, सृष्टा तो आप हैं, सृष्टि कैसे हो गए? तत्र हेतुमः मत अभेदत्वात्। मुझसे अभिन्न है, क्योंकि मैं सृष्टा होता हुआ भी सृज्य भी तो हूँ, अर्थात सृष्ट जगत के रूप में मैंने स्वयं को ही उद्भाषित किया। इसलिए एवकारार्थमाह नेति। एव का अर्थ है न। ये जो दूसरी पंक्ति, न मत्तो व्यतिरिच्यते, मुझसे भिन्न तो नहीं है। स्वप्न प्रपंच जैसे स्वप्न साक्षी से भिन्न नहीं सिद्ध होता, वैसे ही स्वप्नावस्था में हम आप भी मनोयोग से स्वप्न प्रपंच के सृष्टा हो जाते हैं। ऐसे ही मदभेदत्वादि युक्तमाक्षिप्य समाधत्ते। यह जगत मुझसे अभिन्न ही है, या जो कहा उस पर आक्षेप करके स्वयं भाष्यकार उसके वहाँ उत्तर देते हैं। कथम, कुतः, भला कैसे कैसे समझें? नहीं सृष्टम सृष्टु अर्थांतरम तस्यैव तेन तेन मायाविवत् अवस्थानात् इत्यर्थः। रूपेण, तेन रूपेण। नहीं सृष्टम सृष्टु अर्थांतरम, जो सृष्ट होता है वो सृष्टा से अर्थांतर माने अतिरिक्त नहीं होता, क्योंकि उसी की कृति का नाम सृष्टि है। उदाहरण दिया मायावीवत। मायावी जो इंद्रजालिक होता है, वह विविध प्रकार के इंद्रजाल की रचना करता है।
चक्षुर्बंध या दृष्टिबंध के द्वारा दर्शक मायावी के द्वारा विरचित खेल आदि को देखते हैं। अंत में मायावी अपनी माया को समेट लेता है, न तह रमा न रमानिकेता वाली स्थिति हो जाती है। ऐसे ही मायावी इंद्रो मायावी पुरूप ईयते, यहाँ मायावी है, मायावीवत इंद्रो मायावी पुरूप ईयते। इंद्र माने इदंद्र, भगवान का एक नाम है इंद्र। देवता जो हैं परोक्ष प्रिय होते हैं। परोक्ष भाषा में जो कही जाती है वो लालित्य साहित्यपूर्ण रहस्यपूर्ण होती है। देवता परोक्ष प्रिय, एकादश स्कंद भगवान में लिखा, एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, देवता जहाँ परोक्ष प्रिय होते हैं, मुझे भी परोक्ष शैली में कही गई बात प्रिय लगती है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वन की ओर जा रहे थे, रामचरितमानस। देवियाँ आश्चर्यचकित होकर सीता जी को देख रही थीं। पूछ दिया, इनमें आपके कौन हैं? तो आजकल की भाषा में तो ये हस्बैंड है। अनारी भाषा, संकेत से क्या, शयन से, घूंघट की ओट से। तो अच्छा है, दक्षिण में माताएं सर पे कपड़ा नहीं डालती तो पुरुष लाम लगाते उनके बदले। कहीं न कहीं तो जाना है ना, लगाते हैं ना। हाँ ऐसे क्या करते हैं फिर? हाँ हाँ, वो ढकते हैं सर, पुरुष माताओं के बदले वो प्रतिनिधित्व करते हैं। माताएं सर नहीं ढकती तो उनके बदले पुरुष ही सर ढकते। कहीं न कहीं जाना तो है। इधर पुरुष उधर लांग नहीं लगाते तो माताएं लांग लगा के, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ को उधर से ये बात शुरू हो जाती। तो कहीं न कहीं तो जाना ही है वो, यहाँ न सही वहाँ सही। तो क्या कहा, नहीं सृष्टि तो मायावी की तरह से है। मायावीवत इंद्रो मायावी पुरूपीयते इदंद्र। इंद्र का नाम इंद्र, इंद्रो मायावी। इंद्र शब्द का अर्थ होता है कहीं कहीं परमात्मा, परोक्ष प्रिय देवता होते हैं। इंद्र शब्द का मूल स्वरूप क्या, इदंद्र। इदम नाम रूपात्मक जगत की संरचना करने के बाद जिसने समीक्षण किया, सिंहावलोकन जिसको कहते हैं, उसका नाम हो गया इदंद्र। बड़ों का नाम सीधे नहीं लेना चाहिए, इसलिए छिपा कर लिया गया इंद्र। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी हमारे गुरु भाई थे। कुछ गुरुदेव 9 से 12 तक पढ़ाते थे दिन। कभी कभी जब पूजन पूरा हो जाता तब किवाड़ खोलते थे, तब तक हम लोग प्रतीक्षा करते थे बिहारी भवन मैदान में। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज करें बोधाश्रम जी, बोधाश्रम जी। हमने कहा किनके लिए कहते हैं? उन्होंने कहा बड़े थे ना कृष्ण बोधाश्रम जी, शंकराचार्य थे। तो मैं पूरा नाम न लेकर बोधाश्रम जी, हमने कहा अब समझ में आ गया। कृष्ण बोधाश्रम जी के लिए क्या कहते थे? श्री कृष्ण बोधाश्रम जी के लिए बोधाश्रम जी। ऐसे मिथिला में परिपाटी पहले थी, अब क्या है पता नहीं। कोई विवाहिता आती थी ना, उसके नाम, मायके का नाम लोग जीवन भर भी नहीं जान पाते थे। गुलाब सुंदरी बहुरिया, बहुरिया माने बहू। मेरी बड़ी भाभी का नाम था गुलाब सुंदरी बहुरिया। गुलाब के सुंदर, गुलाब के समान सुंदर बहू रानी। उनके घर का नाम होगा सरस्वती देवी।
तो हमको दैव योग से मालूम पड़ गया, नहीं तो गांव में पहले भी प्रथा थी। सुमित्रा कोई नाम थोड़े होगा, देश के ऊपर नाम है। कौशल्या नाम है क्या? कौशल क्षेत्र, कौशल क्षेत्र है ना, मध्य प्रदेश इधर मिलाकर कौशल क्षेत्र के थे नाम, तो नाम हो गया कौशल्या। सचमुच में नाम क्या है मालूम है? केकई। केकई भी तो देश है ना, केकई देश परक नाम है या सचमुच में नाम? राम जी की माता का नाम ही मालूम नहीं हम लोग। कौशल्या, कौशल देश क्षेत्र, केकई, सुमित्रा, जावा सुमित्रा। देखिए पूरा चीज भगवान इन तीनों देवियों के मायके का नाम सचमुच में क्या था, क्या पता? क्या इतना बड़ा रामायण पढ़ लीजिए, तीनों का असली नाम क्या था ना? क्यों? क्षेत्र के आधार पर। ये तो क्षेत्र के आधार पर नाम है, तो क्षेत्र तो में तो कर लाखों देवियां रही होंगी, सबका नाम वही थोड़े होगा। इसलिए यह परोक्ष प्रिय शैली में। तो ससुराल में आती तो बड़ी देवियां उनका नामकरण करती। गुलाब सुंदरी ऐसे ही घर का नाम था बड़ी भाभी का, अब जीवित हैं या नहीं ये सब नहीं मुझे मालूम, मेरा कोई संपर्क नहीं है। घर का नाम था सरस्वती, हम लोग जानते थे गुलाब सुंदरी। ऐसे ही हमारा नाम रखा था लाल बाबू, भाभी ने। देवर का भी नाम लेकर नहीं पुकारा जाता, शिष्टाचार। हाँ, वो जो झम्मन जी की भाभी बड़ी भाई क्या है झम्मन? वो कौन है कथावाचक? प्रमोद जी की पत्नी का है झम्मन। अरे राम, लाठी चार्ज। अच्छा वो अलग अलग रह गए, घर बना दिया। हमने देखा है झम्मन, बड़ी भाभी बोलते है झम्मन। लाठी चार्ज। हमारी भाभी बोलती थी लाल बाबू। नीलांबर नाम रहा होगा, नीलांबर कह के नहीं, लाल बाबू। तो भाभी आदि भी, देवर का नाम भी, पति का नाम भी सीधे नहीं, कहीं खो खा जाए तो भले ही बात है, पति का नाम भी सीधे नहीं। तो सीता जी ने कहा ये जो छोटे हैं लघु, ये देवर लगते हैं, उनके बड़े भाई। समझ गई कि देवियाँ कि राम जी इनके पति। शिष्टाचार्य है झम्मन। सुन रहे होंगे झम्मन जी शायद। प्रमोद जी भी सुन रहे होंगे, उनकी पत्नी जीवित होगी, वो भी सुन रही होगी। लाठी चार्ज। इसीलिए परोक्ष प्रिय इदंद्र नाम है। इदंद्र बड़े हैं। इदम किनका? परमात्मा का नाम है एक इंद्र। इदंद्र नाम रूपात्मक जगत की संरचना करने के बाद उसका सर्वेक्षण किया। बड़े हैं भाई, भगवान हैं, सीधे नाम न लेकर के कहा इंद्र इंद्र। ऐसे ही कई उदाहरण हैं। ऐसे देवताओं के नाम भी छिपा कर लिए जाते, बड़े के नाम पूरा नहीं लेना चाहिए। छोटे का नाम भी यह हुआ। कहाँ चल रहा था भाई? 100 क्या चल रहा था? हाँ हाँ, तथा सृष्टि इत्यादि व्याचष्टे किमर्थम षष्ठुरेशा विभूति रूपदिष्टया इत्याशंक्या सृष्टियामिति। सृष्टा जो परमात्मा, उनकी विभूति का वर्णन भला क्यों किया गया? इस पर कहा सृष्टि रूपा विभूति। कौन सी विभूति है? सृष्टा परमात्मा की सृष्टि रूपा विभूति का वर्णन क्यों किया गया? सृष्टियाम इति। दूसरी पंक्ति भाष्य सृष्टियाम जगति हास्य प्रजापते एतस्याम एतस्मिन् जगति स प्रजापतिवत् सृष्टा भवति। प्रजापति के समान ही वह सृष्टा हो जाता है, जो इस प्रकार सृष्टि के रहस्य को जानता है। सृज्य भी वही, सृष्टा भी वही, इस प्रकार से।
अपनी सर्वरूपता का ज्ञान होने पर, आत्मा की सर्वरूपता का ज्ञान होने पर क्या है, परमात्मा के समान वह सृष्टा हो जाता है, प्रजापति के समान वह भी सृष्टा हो जाता है। तब क्या कहेंगे, लाखों, अगर 1,00,000 व्यक्ति ने इस प्रकार की धारणा पर पुष्ट कर ली तो 1,00,000 सृष्टि हो जाएगी क्या? सामर्थ्य संपन्न होता है और 10 का मैंने उदाहरण दिया, उन्होंने सृष्टि रच ली। अब कम से कम पूज्य गुरुदेव बहुत वेदना पूर्वक कहते थे, 7 नवंबर 1966 को जो एक श्रीमती जी प्रधानमंत्री थी, उनके शासनकाल में कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज ने दक्षिण से अर्धसैनिक बल बुलाया, मेरी आंखों के सामने सैकड़ों गोभक्त को निरपराध जो प्रवचन सुन रहे थे मार दिया गया। मुझे गोली तो नहीं लगी, अश्रु गैस से बेहोश हो गए। पूज्य गुरुदेव मंच पर थे। बाद में पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, ओहो ऐसे काम करने वाले को हुंकार देकर भस्म करना चाहिए था, कोई सिद्ध होता तो अच्छा। बीच बीच में महाराज कहते थे और हमारी ओर संकेत करते थे, मतलब कुछ संकेत करते थे। ऐसे आतताइयों को हुंकार के द्वारा भस्म करने की क्षमता होनी चाहिए थी। यह पंचदशी में लिखा है कि, अब मेरा ध्यान सिद्धि पर न जाए, पंचदशी में लिखा है कि अध्यात्म विद्या का प्रकार अलग है और वाक सिद्धि आदि के लिए जो प्रयास किया जाता है वो पृथक अलग है। हो सकता है कोई अध्यात्मनिष्ठ हो लेकिन इस प्रकार की सिद्धि ना हो। एक प्रक्रिया यह है, उससे मैं सहमत हूँ। दूसरी प्रक्रिया यह है कि पृथ्वी से अतीत जल, जल से अतीत सन्निकट निर्विशेष उसका कारण अग्नि, अग्नि से अतीत उसका सन्निकट निर्विशेष उसका कारण वायु, वायु का उपादान सन्निकट निर्विशेष आकाश, आकाश की बीजावस्था अव्यक्त, आकाश की निर्बीजावस्था चिदाकाश स्वरूप आत्म तत्व, अतद व्यावृत्ति अतद निरसन का प्रकार तो चलेगा ना। जिससे व्यक्ति विरक्त होता है विवेक के बल पर उसका अधिपत्य होता है या उसका अधीन होता है? क्या हुआ? अधिपत्य होता है। अधिपत्य होता है तो उसमें उस वस्तु के नियमन की क्षमता भी आनी चाहिए। अन्नमय कोश से प्राणमय कोश, प्राणमय कोश से मनोमय कोश, मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश से फलात्मक आनंदमय कोश, फलात्मक आनंदमय कोश से बीजात्मक आनंदमय कोश, बीजात्मक आनंदमय कोश से स्वप्रकाश आनंदात्मा प्रत्यक है। इस प्रकार का विवेक होगा व्यक्ति में तो नीचे सबका आधिपत्य आएगा या नहीं, व्यष्टि समष्टि के कथ से। अतः निरसन के द्वारा, एक बार मैंने कहा था स्वामी जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए, कोई पुरी से हेलीकॉप्टर का लंबन लेकर बद्रीनाथ मान लो पहुँच जाए, द्रुत गति से पहुँच तो गया, अब बीच की घाटी आदि का तो उसको कोई विशेष विज्ञान नहीं होगा। कोई पैदल चला, परिश्रम अधिक होगा, समय अधिक लगेगा, लेकिन घाटियों का ज्ञान होता जाएगा। तो दो प्रकार है, एक हेलीकॉप्टर से जहाँ पहुँचना हो पहुँच जाओ, क्या छोटी आयु जीवन, क्या हुआ कलयुग में आयु सीमित, तो इधर की ओर लगेंगे तो मुख्य जगह पहुँचने से रह जाएंगे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद अगर आयु शेष है तो इन सब घाटियों को भी पार करें। तो हमने संकेत किया कि
अगर इस प्रकार अधिभूत अध्यात्म हृदय की आत्मरूपता का विज्ञान हो गया तो सबका नियामक हो गया। प्रजापति से तादात्म्यपत्ति तो हो ही गई, अलग से सृष्टि रचना की भावना भी क्यों आएगी। लेकिन अगर चंडी चेठ ही गई, इच्छा हो ही गई तो कौन रोकेगा। तो हम जो अध्ययन करते हैं इस विधा से, जिससे जो विरक्त होता है उससे अतिक्रांत होता है, अतिक्रांत होने के कारण उसका वो अधिपत्य हो जाता है, अर्थात वह पदार्थ उसके अधीन होता है। अभी जो फलश्रुति बार बार आ रही है जगह जगह, वो इसी विधा से। कौन सा अच्छा लगता है, हेलीकॉप्टर या ये? मेरे को हेलीकॉप्टर का अच्छा लगता है। हाँ बहुत बढ़िया, एकदम। कभी यात्रा की हेलीकॉप्टर से? हेलीकॉप्टर से हाँ तभी तो अच्छा लगता है। तथा सृष्टि इत्यादि व्याचे किमर्थम षष्टु ये रेशा विभूति उपदिष्टे त्या संख्या सृष्टा की विभूति का वर्णन, सृष्टि रूप विभूति का वर्णन भला क्यों किया, इस पर कहते हैं। सृष्ट्यां जगतिहास्य प्रजापतिरेतस्यामेतस्मिन् जगति स प्रजापतिवत् सृष्टा भवति। कौन? स्वात्मनोऽन्यभूतस्य जगतः, जो जगत को आत्मा से अभिन्न समझता है, अर्थात स्वयं को ही जगत के रूप में समझता है, वह क्या होता है? सृष्टि का उद्भाषक हो जाता है, प्रजापति के समान सृष्टा हो जाता है। अब अगर 50 व्यक्ति को ऐसा बोध हो गया तो 50 सृष्टा हो जाएंगे। इसीलिए इन्होंने टिप्पणी में किया कि प्रजापति ने मानव सृष्टि की तो मैंने ही सृष्टि क्या कि प्रजापति से एकीभूत हो गए तो पृथक से सृष्टि की रचना की आवश्यकता नहीं हुई। तब तो फिर ये हुआ। हमारा दृष्टिकोण यह है कि शक्ति तो आ सकती है, लेकिन उसका प्रयोग करे या न करे, आवश्यकता पड़ने पर मान बिंदु की रक्षा के लिए कुछ कर भी सकता है। यह अब क्या होगा? मूल अभी 2-3 मिनट में आऊँगा, तब तक कीर्तन कराएंगे। 173 मूल। अथेत्यव्यामन्थत्समुखाच्च योनिरस्ताभ्यां चाग्निमसृजत तस्मादेतत् उभयमलोमकम् अंतरतो लोमका हि योनिरन्तरतः तद्यदिदमाहुरमुं यजामुं यजेत्येकैकं देव मे तस्यैव सा विशिष्टिरेषा ऊह्येव सर्वे देवाः। अथ यत्किञ्चिदेदमार्द्रं तद्रेतसो सृजत तदु सोम एतावद्वा इदग्गं सर्वम् अन्नं चैवान्नादश्च सोम एवान्नमग्निरन्नादः। सैष ब्राह्मणोति सृष्टिः यत्सेयसो देवान् सृजत। अथ यन्मर्त्या सन्नमृतान्न असृजत तस्मादतिसृष्टिः अतिसृष्ट्यागं हास्यैतस्यां भवति एवं वेद। छठा। अथेत्यभ्यमन्थत् समुखाच्च योने हस्ताभ्यां च अग्निम् असृजत।
यह कहा। मिथुन सृष्टि की उत्पत्ति की प्रजापति ने, युग्म स्त्री पुरुष उभयात्मक प्रपंच की संरचना की। उसके बाद ब्राह्मण आदि जो 4 वर्ण हैं उनको संयत रखने, नियमाधीन रखने की भावना से, देवताओं की इच्छा से सर्वप्रथम उसने अग्नि देवता को उत्पन्न किया। ब्राह्मणों के अग्रज अग्नि देवता हैं, बड़े भाई। मुखाद अग्निर्जायत, इसका वर्णन आगे होगा। ब्राह्मणों के बड़े भाई का नाम क्या है? ब्रह्मा जी। कहीं और था मन, कुछ न कुछ तो कहना ही। ठीक है। अग्नि, ब्राह्मणों के अग्रज कौन है? अग्नि। वो प्रथम ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मणों के बड़े भाई कौन है? अग्नि। बैठ। अग्नि देवता को उत्पन्न किया। अथ शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुग्राही जो सृष्टि है उसकी उत्पत्ति के अनंतर सामान्य रीति से तो सृष्टि का वर्णन कर दिया गया। अब ब्राह्मण आदि की संरचना की दृष्टि से कह रहे हैं। इति शब्द का प्रयोग किया गया मंथन के प्रकार का निरूपण अभिनय पूर्वक करने की भावना से। उसने क्या किया? प्रजापति ने मंथन किया। अभिव्यंजक संस्थान का नाम योनि, मम योनिर्महद् ब्रह्म, 84 लाख योनि। एक है मुख, इसका नाम भी योनि है। दोनों हाथ के जो इस भाग हथेली का नाम भी योनि है। दोनों हाथ की उंगलियों को ले जाकर, जैसे लोग पहले आया करते थे ना, वो भी हाथ में अग्नि का निवास है और मुख में भी अग्नि का निवास। अग्नि मंथन के समान ही है वो। ऐसा ऐसा करते थे पहले। अब वो तो जीभ भी वही रखने लग गए ना, पहले तो ऐसा था। मुख्य रूप जो अभिव्यंजक संस्थान है योनि, उसमें दोनों हाथों के द्वारा ऐसे दोनों हाथों को ले जाकर मंथन किया। उससे अग्नि की उत्पत्ति हो गई। मुखाद अग्निरजायत, प्रजापति की बात है। ब्राह्मण कहाँ से उत्पन्न हुए? मुख से। किस प्रकार उत्पन्न हुए? ऐसे एक अभिव्यंजक संस्थान है जिह्वा, जो लोम रहित है। एक अभिव्यंजक संस्थान है हथेली की उंगलियां, जो लोम रहित हैं। इधर भले ही लोम हो, इधर तो लोम नहीं। इस प्रकार है। हाथ और मुख दोनों ही दाहक अग्नि की योनि। इसलिए अगर सर्दी वर्दी लग जाए तो, और आँख में कहीं ठंडा कुंडक लग जाए तो क्या करना चाहिए? सेकना चाहिए, तो दर्द दूर हो जाता है। ये अग्नि मंथन है।
सर्वर दुखने लगे तो ऐसे करके फिर वैसे रोजा ही हम तो बोलने में है, हमको होश ही नहीं रहता क्या करना चाहिए। ऐसे करके फिर आँख की बहुत बड़ी दवा है, ये ऐसे करके फिर सेकना। अभी कर लो, हाँ ये ठीक हो गई। हाँ कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य चलो ठीक। कौन सा पेज था भाई? हाँ 73 था। अच्छा, इसलिए ये लोम रहित हैं, जिह्वा भी हथेली भी, ये दोनों अभिव्यंजक संस्थान हैं। इनके योग से अग्नि की अभिव्यक्ति होती है। हाथ भी और मुख भी दोनों ही अग्नि के अभिव्यंजक संस्थान हैं। याज्ञिक लोग जो अग्नि और इंद्रादि को हवनीय सामग्री भेंट करते हैं, उनमें अग्नि भी है, इंद्र भी है। इंद्र किसके देवता हैं? हाथ के। और मुख्य देवता अग्नि। ये दोनों के योग से शक्ति की अभिव्यक्ति होती, इसलिए भिन्न भिन्न देवता मानते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि एक प्रजापति ही इन रूपों में अभिव्यक्त हुए। सर्वजीव घनात्मक ही नहीं, सर्वदेव घनात्मक भी प्रजापति हैं। अग्नि का यजन करे, इंद्र का यजन करे, यहाँ भी अग्नि है, यहाँ भी अग्नि है, ऐसा किया यजन हो गया। अग्नि का यजन करे, अग्नि के लिए आहुति दे, और इंद्र के लिए यजमान यजन करते हैं। प्रजापति ने ही विविध देवों के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त किया। उन देवों में अग्नि और इंद्र की मुख्य रूपता है। यह ब्राह्मण की दृष्टि से अग्नि, क्षत्रिय की दृष्टि से इंद्र। अग्नि और इंद्र एक हो जाए तो सब कुछ हो गया। ब्राह्मण क्षत्रिय का मेल हो जाए तो एक में मंत्र बल, एक में बाहुबल। इंद्र में बाहुबल और अग्नि में मंत्र बल। अग्नि और इंद्र इधर ब्राह्मण और क्षत्रिय एक हो जाएं अच्छे काम के लिए, पूरा समाज सुधर जाए। इसलिए क्या किया, स्वतंत्रता के बाद इन दोनों को ही निशाना बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो नाम लेना पड़ता है, नेहरू जी ने इन्हीं दोनों को गिराने का प्रयास किया कि पूरा समाज गिर जाए। कूटनीति किसकी थी? अंग्रेजों की। ब्राह्मण और क्षत्रियों को मिलने मत दो, दोनों को वर्ण संकर बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दो, समाज टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मंत्र बल और बाहुबल, शास्त्र और शस्त्र दोनों से क्षीण कर दो, खत्म। शास्त्र और शास्त्र दोनों से हीन कर दिया। मंत्र बल बाहुबल दोनों में विकृति ला दी, दोनों को शोषक के रूप में उद्भाषित किया, बस गया। प्रजापति सर्वदेव घनात्मक हैं, सर्वदेव रूप हैं। देवताओं में अग्नि और इंद्र का मुख्य स्थान है। प्रजापति ने अपने वीर्य से, पराक्रम से, वीर्य, आर्द्र, गीलापन, सोमात्मक। यहाँ एक विचित्र बात है, देवियों को क्या कहा जाता है लोक भाषा में? भोली भाली। भोली भाली का अर्थ क्या होगा?
जब तक भोली तब तक भोली, नहीं तो भाली। भोली भाली है, मैं भोली तो ठीक है, भाली क्या चीज़ है? भाला। भोली है तब तक भोली है, नहीं तो भाली हो जाती है। भाली माने भाला चलाने वाली। क्या हुआ? मनोविज्ञान है यहाँ जो दिया गया। जो शुक्र होता है सोम प्रधान होता है, चंद्र प्रधान, शोणित अग्नि प्रधान। तो बहादुरी पुरुष की अपेक्षा स्त्री में ज़्यादा हुई है नहीं? स्त्रियों के जीवन में शुक्र न होकर शोणित, हमारे आपके जीवन में भी शोणित है, लेकिन उनके जीवन में शोणित की प्रधानता होती है। इसलिए क्या हो गया? रजः प्रधान। तो उनके जीवन में अग्नि की प्रधानता होती है, रणचंडी। और पुरुष के जीवन में सोम, शुक्र जो होता है वो सोमात्मक है। पुरुष शांत होता है, देवियाँ उग्र होती हैं। लेकिन कहावत क्या है? हाँ, ये हो गया सौम्य। हवा उधर खिड़की खुली होगी। अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत उपनिषद का है, रुद्र हृदय उपनिषद। अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत। विश्व और जगत दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया एक ही उपनिषद में। अग्नि सोमात्मकम, यहाँ मूर्धन्य स प्रक्रिया के अनुसार बोलेंगे, लिखेंगे अभी। अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत। अंत स न लिखकर मूर्धन्य स का प्रयोग होगा। अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत। यह जो जगत है, विश्व है, अग्नि और सोम। भोक्तृत्व प्रधान अग्नि, भोग्य प्रधान कौन हो गए? सोम। सोमो भूत्वा रसात्मका। जो शीतल है वो भोग्य, जो गर्म है, रुक्ष है, रूखा है, वो कौन हो गया? अग्नि। तत् अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत, यह हुआ। इसीलिए चंद्रमा और अग्नि ये देवता है। चंद्रमा भोग्य हो जाते हैं और अग्नि भोक्ता हो जाता है। देवियों में जो है शोणित की दृष्टि से विचार करें तो अग्नि रूप है। पुरुष जो है शुक्र की दृष्टि से सोमात्मक। लेकिन प्रसिद्धि यही है कि पुरुष यहाँ लड़ाकू होते हैं, देवियाँ डरपोक होती हैं, प्रसिद्धि यह है। लेकिन दार्शनिक धरातल पर रणचंडी भगवती ने निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ, दुर्गा सप्तशती। हाँ, क्या हो गया? भोक्तृत्व जो है सोम प्रधान पुरुष है, ठीक है। ये अपने को भोक्ता मानते हैं, होती तो हैं भोक्ता वही देवियाँ ही। महाभारत में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन। भोक्ता मानते रहो, लेकिन सुख की अभिव्यक्ति की दृष्टि से भोक्तृत्व देवियों के पक्ष में ही जाता है मनोविज्ञान। क्योंकि वहाँ अग्नि की प्रधानता होती है, यहाँ सोम की प्रधानता होती है, व्यत्यास हो जाता है। नारायण। देवताओं में ब्राह्मण की दृष्टि से अग्नि, क्षत्रिय की दृष्टि से सोम, इंद्र और अग्नि सोमात्मकम जब कहेंगे तो चंद्रमा, भोग्य प्रधान चंद्रमा, भोक्तृ प्रधान अग्नि, यह हुआ। प्रजापति सर्वदेवात्मक हैं। प्रजापति के वीर्य से स्निग्धता संपन्न जो भी वस्तुएं हैं वो उत्पन्न हो गई। यही यह अन्न है और अन्नाद है, हो गया ना। अन्न कौन हो गया? प्रजापति के वीर्य से सोमात्मक रसयुक्त पदार्थों की अभिव्यक्ति हुई। रसयुक्त पदार्थ ही अन्न है। और अन्नाद माने भोक्ता कौन है? अग्नि। अग्नि में भोक्तृत्व की प्रधानता है, सोम में भोग्यत्व की प्रधानता है। भोक्ता और भोग्य
दोनों रूपों में किसकी अभिव्यक्ति है? प्रजापति की। अब कहा सोम ही अन्न है और सोम ही अग्नि ही अन्नाद है। अन्नाद बने भोक्ता। क्या लिखा? पचाम्यन्नम चतुर्विधम वैश्वानरो भूत्वा यह अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्विधम। अग्नि अन्नाद है, सोम अन्न है। यह भोक्तृत्व प्रधान देवियाँ हुई या पुरुष हुए? देवियों में भोक्तृत्व की प्रधानता होती है, पुरुष में भोग्यत्व की प्रधानता होती है। प्रसिद्धि विपरीत है, क्योंकि सोम प्रधान शुक्र होता है, अग्नि प्रधान शोणित। इसलिए देवियों में भोक्तृत्व की प्रधानता होती है, पुरुषों में भोग्यत्व की प्रधानता होती है। भोगा न भुगता वयमेव भोक्ता। पुरुषों को भ्रम ही होता है कि हमने भोग लिया। भोग लेती हैं देवियाँ ही पुरुषों को। भोगा न भुगता वयमेव भुगता, भरतहरि जी ने कहा। सोम ही अन्न है और अग्नि ही अन्नाद है। यहाँ भी भोज्य पदार्थ चंद्रमा का अनुग्रह सबको प्राप्त है। पाचन शक्ति अग्नि के अनुग्रह से प्राप्त है। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनम देहमाश्रिता। यह सोम ही अन्न है और अग्नि ही अन्नाद है। यह जो प्रजापति की सृष्टि है अति सृष्टि है। यत् किंचेदमार्द्रम तद्रेतसः। यह हुआ सोम एव अन्नम, ये हो गया, अन्नादा भी हो गया। ऐसा शेषा ब्राह्मणोत्ति सृष्टि, या ब्रह्म की अर्थात ब्रह्मा की अति सृष्टि है। अति सृष्टि का अर्थ क्या हुआ? अपने से बढ़ चढ़ कर विशेषता को प्राप्त सृष्टि का नाम है अति सृष्टि। अर्थात प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, लेकिन अपने से भव्य कार्यों को रचा। उनकी अपेक्षा सृष्टि में दिव्यता आ गई। क्यों? इसका उत्तर भाष्य पढ़ाते समय करेंगे। अपने से भी बढ़ चढ़ के सृष्टि हो गई, ठीक है। यह बीज की अपेक्षा अंकुर अति सृष्टि है या नहीं? और अंकुर की अपेक्षा और अंत में वृक्ष आदि होते होते फल। फल में क्या विशेषता है? उसमें बीज भी सन्निहित है, रस भी सन्निहित है, गूदा भी सन्निहित है। क्या सब काम हो गए? फल क्या हुआ? उसमें बीज भी, गुठली आदि बीज का अंश भी होता है, अमरूद आदि के फल में भी। तो बीज भी है, रस भी है, स्वाद भी है। केवल बीज का सेवन करें तो वो नहीं, लेकिन फल में बीज भी है, रस भी है, गूदा भी है, स्वाद भी है। इसी प्रकार से ब्रह्मा की अति सृष्टि है, प्रजापति की अति सृष्टि है। अपने से विलक्षण बढ़ चढ़ कर उसने क्या किया? कार्य को उत्पन्न किया, देव जगत, देवताओं की अभिव्यक्ति की। स्वयं ब्रह्मा क्या है?